अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शेख सादतुल्लाह वलीम है। मैं ENT हेड नेक सर्जन हूँ और तकरीबन 30 साल से ऊपर मुझे टाइम हो गया है एज एन ENT सर्जन प्रैक्टिस करते हुए। आज का हमारा टॉपिक है छोटे बच्चे जो कि बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, गूंगे और बहरे बच्चे। कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर बहरे होते हैं, वो सुन नहीं पाते और इस वजह से वो बोल भी नहीं पाते। तो आमतौर पर बच्चों को लेके आया जाता है, स्पेशली हमारी पैरफी में, जो कि हमारे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको ये पता भी नहीं चलता और वो जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाते रहते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर कहता है जी बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, बोलने लग जाएगा। याद रखें, अगर आपका बच्चा बोलता नहीं है तो फिर सबसे पहली चीज़ चेक करने की ये है कि क्या ये सुन ठीक रहा है, क्योंकि अगर बच्चा सुनेगा तो बोलेगा। तो जो न्यू बॉर्न होता है, जो नया बच्चा होता है, पैदा होते ही सुनना शुरू कर देता है। इसीलिए जब हम बीइंग मुस्लिम, जब हम पहला काम करते हैं, जब बच्चे को हम पैदाइश के बाद, तो उसके कान में अजान देते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। तो जो कुछ भी हम अपने बच्चे के इर्द गिर्द बोल रहे हैं वो उसके दिमाग में प्रिंट की तरह से बैठता चला जाता है। इसे हम कहते हैं सेरेब्रल प्लास्टिसिटी, यानी कि वो अमल कि वो हर चीज़ को कैच करके अपने दिमाग में स्टोर कर रहा होता है, अपनी स्टोरेज बना रहा होता है, अपनी डेटाबेस बना रहा होता है। यही वजह है कि जो अंग्रेज़ का बच्चा है वो एक अंग्रेज़ी का डेटाबेस बना रहा होता है, एक पख्तून का बच्चा पश्तो का, बलोची का बच्चा बलोची सीख रहा होता है। बोल नहीं पाता क्योंकि अल्लाह ने भी उसको कुव्वत गोयाई नहीं दी होती, भी उसके मसल्स वीक होते हैं। जैसे कि वो अपना हेड नहीं होल्ड कर सकता, वो बैठ नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। वक्त आने पे चलेगा। इस तरह से वक्त आने पे जब उसके बोलने के मसल्स इस काबिल हो जाएंगे तो वो उस अपने डेटाबेस को यूज़ करते हुए बोलना भी शुरू कर देगा और उसी ज़ुबान में बोलेगा जो ज़ुबानें उसके आसपास बोली जा रही हैं। अगर वो सुन ही नहीं रहा तो ज़रा आप इमेजिन करें कि अगर कोई बच्चा सुन ही नहीं रहा तो उसकी जो स्लेट है, जो उसकी स्टोरेज है, वो बिल्कुल एम्प्टी है। तो जब वो बोलने के काबिल होता है तब भी वो बोल नहीं पाता। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सब लोग जब हमारे न्यू बॉर्न्स होते हैं तो हम इस चीज़ का भी ख्याल रखें, ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि हमारे जो बच्चे हैं वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, क्योंकि ये एक छोटी सी चीज़ है। अगर हम इसको उस स्टेज पे पिक कर लें और उस स्टेज पे उसका इलाज शुरू कर दें तो सारी उम्र बच्चा एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। और अगर हम इसको डिले कर दें, ये समझते रहें कि बड़ा होगा तो सुन लेगा, बड़ा होगा तो बोल लेगा, तो फिर सारी उम्र के लिए वो एक हैंडीकैप है, एक ऐसी माजूरी है कि जो एक बहुत मुश्किल हो जाती है। आप जस्ट इमेजिन करें कि मुझे उर्दू आती है तो मैं अंग्रेज़ी भी सीख सकता हूँ, मैं अरबी भी सीख सकता हूँ, मैं फ़ारसी भी सीख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ज़ुबान है जो मुझे ट्रांसलेट करके बताती है कि उर्दू में ये मतलब है और फ़ारसी में ये मतलब है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर मेरे पास एक ज़ुबान ही ना हो, मुझे पता ही ना हो कि इस आवाज़ का क्या मतलब है, तो अगर मैं एक लेटर पार्ट में बड़ा होके अपना कोई आला ऐसा लगा भी लूँ तो फिर भी मुझे उस आवाज़ की समझ नहीं आएगी, वो मेरे लिए सिर्फ एक शोर होगा। तो बराहे करम अपने न्यू बॉर्न्स को ज़रूर देखें, असेस करें, अपने रिश्तेदारों के, बहन भाइयों के बच्चों को ज़रूर नोटिस करें कि वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। और अगर वो नहीं सुन रहे तो जल्दी से जल्दी उनको किसी कान नाक गले के डॉक्टर को दिखाएं ताकि उनकी तशखीस हो सके। और ऐसा ही है हेयरिंग एड कि जैसे हम ऐनक लगा, कुछ बच्चों को ऐनक भी तो लगी हुई होती है, सो ऐनक के साथ वो ठीक देख रहे होते हैं, स्कूल भी जाते हैं, पढ़ते लिखते भी हैं और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अगर आप उनको ऐनक भी ना लगाएं तो वो टकरे मारते फिरेंगे। ऐसे ही अगर आप बच्चों को अर्ली डिटेक्ट कर लें, वो सुन नहीं पाते, ख़ास तौर पे जब ख़ानदानों में शादियां हुई होती हैं तो फिर ये प्रॉब्लम्स थोड़े से कॉमन होते हैं। सो उन लोगों को और भी एट गार्ड होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को जल्दी पिक करें, इसका जल्दी सोल्यूशन ढूंढें ताकि आपके बच्चे, और याद रखें कि अगर ये आप लेट हो जाते हैं, 3 साल से कम, मुश्किल हो जाता है, बच्चे की फिर लैंग्वेज डेवलप नहीं करती, मुश्किल हो जाता है, 5 साल के बाद तो और भी मुश्किल हो जाता है। सो अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर शेख सादतुल्लाह वलीम है और मैं कान नाक और गले का सर्जन हूँ। अस्सलाम वालेकुम।